अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुशामदीद। लॉन्ग मार्च से 24 घंटे पहले अमरीकी सफारतकार की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात तय हो गई है। आज पेशावर में मुलाकात होगी, यानी हकीकी आज़ादी और अमरीकी ग़ुलामी से निजात की मुहिम का आगाज़ अमरीकी सफारतकार से मुलाकात के बाद होगा। और सवाल ये पैदा होता है जनाब कि CNN को इंटरव्यू जो कल रात 8 बजे अमरीकी ब्रॉडकास्ट से ने नशर किया, उसके बाद इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई, और वो भी एक हाई ऑफिशियल के साथ। और इस मौके पर जब अमेरिका के अंदर कायम IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के साथ दोहा के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं, ये मुलाकात कुछ ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये मुलाकात किस पर्सपेक्टिव में हो रही है, और क्या ये मुलाकात किसी नई अमरीकी ग़ुलामी या किसी नई अमरीकी साजिश की बुनियाद तो नहीं बन रही। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक और मुलाकात की जो भी हो रही है आज, और वो मुलाकात भी हो रही है पेशावर में। और वो मुलाकात के लिए जनाब सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब खुसूसी तौर पर पेशावर पहुंच रहे हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर कुछ पैगाम रसानी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात भी लॉन्ग मार्च के ही पर्सपेक्टिव में हो रही है। और उस सूरत हाल में ये दोनों मुलाकातें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब मरकज़ निगाह बन चुके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पेशावर हो। वो हर एक जगह के ऊपर अपनी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए और अपने मावराए आइन इक़दामात की वजह से इस वक्त कानून पसंद और आइन पसंद हलकों में तनकीद का निशाना बन रहे हैं। और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर तो उन्होंने आइनी बहरान को इस हद तक आगे बढ़ाया है कि अदालतों को भी इस मामले पर राय देने की ज़रूरत पेश आ गई। और उनका ये कहना था कि जनाब सदर साहब तुम की कर रहे हो। ये जुमला उन्होंने एज इट इज़ नहीं बोला, बल्कि उनका कहने का मतलब ये था कि जनाब आप जो मावराए आइन इक़दामात हैं उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। और ख़ासतौर पर जब उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर थे और जिस तरीके से लेटर लिखा सदर आरिफ अलवी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि बलीगुर रहमान कैसे बन सकते हैं गवर्नर, अभी तक गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा साहब, और जब तक मैं चाहूँगा वो गवर्नर रहेंगे। यानी आपकी तरफ से भेजी गई समरी और ये तमाम के तमाम आइन और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत तयशुदा कवानीन, इनकी कोई अहमियत नहीं। और इसी तरीके से उन्होंने सींग बसाए हुए हैं गवर्नर सिंध के मामले पर, क्योंकि वहाँ के लिए जो समरी है वो मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा के लिए गई हुई है अपॉइंटमेंट की, और वहाँ पर भी उन्होंने रोका हुआ है। और इस सारे मामलात पर जो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यकीनी तौर पर ला ताल्लुक़ नहीं रह सकती। और इस वक्त लॉन्ग मार्च चूँकि इमरान खान साहब ने करने का ऐलान किया है, और अपने ऐलान करदा प्रोग्राम के मुताबिक वो 25 मई को सुबह 11 बजे पेशावर से जो कारवां है उसकी क़यादत करेंगे और वो पहुँचेंगे श्रीनगर हाईवे पर, जहाँ पर वो लॉन्ग मार्च के शुरका के साथ ना सिर्फ खिताब करेंगे, बल्कि देखना यह है कि उसके बाद उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या उसको डिस्पर्स करेंगे या वहीं पे बैठेंगे। इस हवाले से अगरचे फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। उसके भी 2-3 अहम नकात हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो अमरीकी सफारतकार हैं उनके साथ मुलाकात बहुत ज़्यादा सवालात उठा रही है। सदर साहब के तो अपनी पार्टी चेयरमैन से मिलने की बात समझ में आती है, वो तो जा भी सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन इन हालात में जब इमरान खान साहब ने अपनी जो नैरेटिव बनाया हुआ है, उस नैरेटिव की बेस ही अमरीकी साजिश है, उसकी असास ही अमरीकी साजिश है। और वो अपने मुनहरफ अरकान के हवाले से इस बात का बरमला कई टीवी इंटरव्यूज़ में और कई जलसों में इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जैसे ही मेरे खिलाफ साजिश तैयार हुई, हमारे जो मुनहरफ अरकान हैं उनकी धड़ाधड़ अमरीकी सफारतकारों के साथ मुलाकात का आगाज़ हो गया। और वहीं पर उनको इस बात पर कायल किया गया कि जनाब इमरान खान को निकालना है तो आपको इमरान खान की मुखालफत करनी पड़ेगी। और अब लॉन्ग मार्च से ठीक 24 घंटे पहले इतलात के मुताबिक अमरीकी सफारतकार के साथ उनकी मुलाकात बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन, तो ख़ास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अब ये क्वेश्चन इकट्ठे खड़े किए जा रहे हैं कि भाई इस मुलाकात की असल में लॉजिक क्या बनती है जब आपने लॉन्ग मार्च करना है और उस लॉन्ग मार्च का जो बेस है वो अमरीकी मुखालफत है, तो उससे पहले अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की क्या ज़रूरत है। ज़राए ये बताते हैं कि इस मुलाकात के अंदर बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने अपने मौक़िफ़ से उनको आगाह करना है और अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से भी
कुछ पैगाम है जो पहुंचाया जाएगा इमरान खान साहब को, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहे हैं, उस हवाले से बात की जाएगी कि जनाब देखें, हमने तो आपके ख़िलाफ़ साजिश की नहीं है, लेकिन आपने तो हमें रोल के रख दिया है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की राय आमा अमेरिका के ख़िलाफ़ हो रही है। और इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो दो तरफ़ा तिजारत है वो तकरीबन $3 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है, और आपके इन इक़दामात की वजह से ये ट्रेड जो है हमारी ये मुतासर हो सकती है। हम पर हमारी अपने टैक्स पेयर्स का, हमारी अपनी राय आमा का अब दबाव बढ़ता जा रहा है। लिहाजा इस लॉन्ग मार्च के अंदर मुमकिन तौर पर आप अमेरिका मुखालिफ सेंटिमेंट्स को उभारने से गुरेज करेंगे। अब इमरान खान साहब इस मुलाकात में उनको कौन सी गारंटी देते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है। अलबत्ता ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, इनफैक्ट वो इस हुकूमत की लाइफलाइन है। और आपको तो मालूम है कि IMF के ऊपर अमेरिका का एक असर रसूख है। FATF हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये वो तमाम इदारे हैं जो अमेरिका की आंख के इशारे के ऊपर ऑपरेट करते हैं, और अगर किसी को रिलीफ देना है तब भी यही इदारे सामने आते हैं और रिलीफ देते हैं। अब इस सूरत हाल में जहां पर पाकिस्तान के अंदर उस तारीख को लॉन्ग मार्च हो रहा है जिस तारीख को दोहा के अंदर पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ मुज़ाकरात कर रहे होंगे, और उससे 24 घंटे पहले अमरीकी सफारतकार के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात होगी, तो फिर यकीनी तौर पर इस बात पर सवाल उठेंगे कि क्या अमरीका पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए कोई किरदार अदा करेगा, या अमरीकी जो हैं वो इमरान खान साहब के दबाव के ज़ेरे असर आकर न्यूट्रल हो जाएंगे। और न्यूट्रल आपको पता है कि कौन होता है, आजकल इमरान खान साहब की लुगत के अंदर न्यूट्रल के मानी बदल चुके हैं। अब अगर वो न्यूट्रल होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े। इमरान खान साहब की अपनी तारीफ़ के मुताबिक कि जो न्यूट्रल है वो हक़ के साथ है, और हक़ है इमरान खान साहब। और अगर इस वक्त अमेरिका हक़ के साथ खड़ा हो जाता है जाके, यानी इमरान खान साहब के साथ जाके खड़ा हो जाता है, तो फिर उसकी कीमत मुझे और आपको यानी पाकिस्तान की आवाम को अदा करनी होगी। और इमरान खान साहब की इस मुलाकात के बाद इस बात का भी तयन होगा कि क्या वाकई ही इमरान खान साहब को पाकिस्तान के मफादात अजीज़ हैं, पाकिस्तानी अवाम की माशी खुशहाली अजीज़ है, या वो अपने नैरेटिव को सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी साहब एक इम्पॉर्टेंट आइनी पोजीशन होल्ड करते हैं। वो मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, वो पाकिस्तान की रियासत के सरबराह हैं, वो सरबराह ममलिकत हैं। लिहाजा उनका खुद चल के जाना इमरान खान साहब के पास पेशावर में वज़ीर आला हाउस में इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनको भी हालात की संगीनी का शायद इल्म है, और वो मुमकिन तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कुछ पैगाम है जो वो लेके जाएंगे इमरान खान साहब के पास, और उनको शायद कुछ बताने की कोशिश करें कि भाई इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इस लाइन पर सोच रही है, और अगर आप इस लाइन से डिविएट करेंगे तो उसका नुकसान होगा। अगरचे 24 साल का ताल्लुक़ है आरिफ अलवी साहब का इमरान खान साहब के साथ, और ख़ुद आरिफ अलवी साहब के साहबजादे अवाब अलवी साहब तो बाज़ाब्ता तौर पर अपने ट्वीट के ज़रिए जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर तनकीद भी कर चुके हैं, और इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च में उनकी नाक को रगड़ेंगे, यानी इस किस्म के वो बयानात दे चुके हैं। इस सूरत हाल में आरिफ अलवी साहब की मुलाकात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, लेकिन जो इस वक्त तक बिल्डअप मुझे नज़र आ रहा है, जो PTI की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, उससे तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि दरियाए चिनाब के पुल पर सैकड़ों कंटेनर खड़े कर दिए गए, सैकड़ों। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि सैकड़ों कंटेनर उन्होंने वहाँ पे खड़े करवा दिए हैं, जबकि किसी आज़ाद मीडिया ने अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ रिपोर्ट नहीं की है कि पंजाब से अगर काफ़िले जाने हैं तो उन काफ़िलों के रास्ते में किसी भी जगह पर कोई रुकावट खड़ी की गई है। खुद फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इस लॉन्ग मार्च में सिर्फ 2 सूबे यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए कॉल है, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के लिए कॉल नहीं है। बलूचिस्तान और सिंध के लिए कॉल ये है कि वो जिस शहर पे मौजूद हैं, अगर कराची में हैं तो वो कराची को इस्लामाबाद बना दें, अगर वो हैदराबाद में हैं तो हैदराबाद को इस्लामाबाद बना दें, अगर वो सक्खर में हैं तो सक्खर को इस्लामाबाद बना
बना दें, अगर वो कोयटा में है तो कोयटा को इस्लामाबाद बना दें, अगर वो लसबेला में है तो लसबेला को, मतलब इस तरीके से फवाद चौधरी साहब के अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी हर एक जगह पर उनका ये मानना है कि लोगों को निकाला जाएगा और कम से कम इन दो सूबों में जो मामलाते हुकूमत हैं और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये जो शाहराएँ हैं इनको बंद कर दिया जाएगा। और बुनियादी तौर पर ये जो दोनों सूबे हैं ये पाकिस्तान की इकनॉमिक लाइफ लाइन है। अगर बलूचिस्तान से गवादर से आने वाली जो हाईवे है अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आपका तमाम का तमाम जो ट्रेड रूट है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर कराची से कराची को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो पूरे मुल्क के अंदर जो तरसीलात आनी है, जो पेट्रोल आना है, जो डीज़ल आना है, जो अशिया खुर्दोनोश आनी है, जो एक्सपोर्ट्स आनी है, वो तमाम की तमाम जो इम्पोर्ट्स आनी है तमाम की तमाम वो रुक जाएंगी। और ख़ुद फवाद चौधरी साहब ने इस बात का इजहार किया कि अभी भी पीटीआई के अंदर इस बात में कन्फ्यूजन मौजूद है कि 25 मई के बाद क्या करना है। अगरचे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि 25 मई को इमरान खान साहब पहुंच जाएंगे 3 बजे तक श्रीनगर हाईवे पर, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब धरना, लॉन्ग मार्च या फ्यूचर प्लान के हवाले से जो अनाउंसमेंट है वो करेंगे 3 जून को, यानी 25 मई से 3 जून तक का 10 दिन का इमरान खान साहब एक ग्रे एरिया लेके चल रहे हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, उनको अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। क्या 10 दिन श्रीनगर हाईवे पर धरना दिया जाएगा? क्या 10 दिन श्रीनगर हाईवे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जलसों का शो चलाया जाएगा या उसके बाद आगे क्या किया जाएगा? पीटीआई के ज़राए इस बात की तस्दीक तो कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने 3 जून को एक ऐलान करना है और मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब 2014 की ही तारीख को दोहराएंगे, क्योंकि जब उन्होंने 2014 में अपना जो मार्च है उसका ऐलान किया था तो वो एक दिन तो सिर्फ लाहौर में ही उनको निकलते निकलते लग गया था और उसके बाद वो 3 दिन के बाद पहुंचे थे इस्लामाबाद और वहाँ पर भी उनका इब्तदाई क़याम जो है वो कश्मीर हाईवे के ऊपर था और वहाँ पर उन्होंने चंद दिन क़याम किया था और उसके बाद उन्होंने कॉल दी थी डी चौक पे जाने की। अब भी अगर फवाद चौधरी साहब की इस बात को हम देखें कि इमरान खान साहब अपना जो अगला लाहे अमल है उसका ऐलान 3 जून को करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब 25 मई को लॉन्ग मार्च को लेके तो निकलेंगे पेशावर से, लेकिन उनको वहाँ तक यानी श्रीनगर हाईवे तक पहुँचते पहुँचते या तो 3 जून हो जाएगी यानी 10 दिन उनको लगेंगे वहाँ तक पहुँचते हुए, या अगर वो पहले पहुँच जाते हैं तो फिर मुमकिन तौर पर 3 जून को वो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध में लॉकडाउन का ऐलान भी करेंगे और उसके बाद वो श्रीनगर हाईवे से डी चौक की तरफ मार्च को आगे ले जाने का ऐलान करेंगे। मुमकिन तौर पर जो अभी तक जो पीटीआई की तरफ से जो इजहार मिल रहा है कि जनाब यहाँ पर इस किस्म की कुछ गुफ्तगू हो रही है वही मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। अब फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जनाब कंटेनर लगाए जा रहे हैं, तो कंटेनर तो अभी तक किसी जगह पर पंजाब में नज़र नहीं आए क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा दे दिया गया है कि जनाब काफिलों को रोका नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से लॉन्ग मार्च के अंदर खलल नहीं डाला जाएगा और अगर लॉन्ग मार्च को या शुरका को रोका गया तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रोका जाएगा कि वो लाकानूनियत करेंगे या कानून के ख़िलाफ़ लोगों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जो इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उनकी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात मेरे हलक से नीचे नहीं उतर पा रही। मैंने इस मुलाकात की खबर के हवाले से पीटीआई के चंद लीडर्स के साथ रब्ता करने की कोशिश की तो उनमें से चंद लोगों की तरफ से इस बात पर हैरत का इजहार किया गया कि यार हमें तो नहीं पता कि इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है अमरीकी सफारतकार से, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर हाउस के ज़राए से इस बारे में बातचीत की तो उनका ये कहना था कि आज कुछ मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में इस बात की उन्होंने तस्दीक की है कि जनाब
कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन इस बात की उन्होंने तस्दीक नहीं की कि कौन कौन आके मिलेगा। अमरीकी सफारतकार आएंगे, सदर साहब आएंगे। उनका ये कहना है कि शेड्यूल तय है, मुलाकातें होंगी, और मुलाकातें किसके होंगी इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन इन मुलाकातों के जो असरात हैं यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर आएंगे, ज़रूर किसी ना किसी तरीके से आएंगे। और इमरान खान का जो 10 दिन का प्लान है वो इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि इमरान खान साहब शायद इस मर्तबा स्मार्ट और क्विक मूव्स चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उनका लॉन्ग मार्च कामयाब हो, उनका धरना कामयाब हो और इस हुकूमत को घर भेजा जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि IMF की तरफ से हुकूमत को लाइफ लाइन ना मिले। और यही वजह है कि आज की मुलाकात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब अमरीकी सफारतकार सेम पेज पर आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को IMF से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। और अगर अमेरिका पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आके खड़ा होता है या पाकिस्तान के अवाम के साथ आके खड़ा होता है और वो जो है IMF को थोड़े से कह देता है कि पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दें, तो फिर पाकिस्तानी मीशत को एक लाइफ लाइन मिल सकती है। और इस सूरत में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का कामयाब होना मुझे मुश्किल ही नज़र आता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।